हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के बारे में। अनुसूचित जनजातियों के बारे में यूपी की एसटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप देखेंगे सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कितनी थी? 11,34,273। यानी कुल कितनी थी? 0.6 उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश की टोटल जनसंख्या अगर 100% है तो उसमें से 0.6% जनजातियां हैं। वहीं बात की जाए भारत की कुल एसटी की जनसंख्या यूपी में कितनी है? 1.09%। 1.09% कहाँ पे है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश के प्रायः सभी जिलों में एसटी के लोग पाए जाते हैं। किन किन जिलों को छोड़कर? अयोध्या और जालौन को। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में जनजातियां नहीं पाई जाती हैं तो आपको आंसर बताना होगा जालौन और कौन सा वाला जिला? अयोध्या। इनको छोड़कर पाई जाती हैं सभी जिलों में जनजातियां प्रायः। प्रायः का मतलब हो गया कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। अगला हम ये बात करें कि अगर उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड कलर पिक कर लेते हैं ये वाला। हम बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिले में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है जनसंख्या में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एसटी पाई जाती है सोनभद्र में। नंबर 1 सोनभद्र है, नंबर 2 बलिया, नंबर 3 देवरिया। वहीं सबसे कम जनजाति वाला जिला कौन सा हमारे यहाँ? उत्तर प्रदेश का बागपत। उसके यानी सबसे कम बागपत, थोड़ी सी उससे ज़्यादा कन्नौज में और बदायूं में। यानी सबसे न्यूनतम वाला जिला कौन सा हो गया? बागपत सबसे कम, और सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। जनजाति सबसे ज़्यादा कौन से जिले में पाई जा रही है? सोनभद्र में। सबसे कम बागपत में। और किस जिले में नहीं पाई जाती है जनजाति हमारे यूपी में? जालौन में और अयोध्या में नहीं पाई जाती है। वहीं कौन से जिले में परसेंट के हिसाब से, यानी अभी हो गए जनसंख्या के हिसाब से, अब किस जिले में प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ परसेंट के हिसाब से देखोगे तो सोनभद्र, जनसंख्या में भी है सोनभद्र और प्रतिशतता में भी है सोनभद्र। दूसरे नंबर पर ललितपुर, तीसरे पर देवरिया। और परसेंटेज में जनजाति सबसे कम कहाँ पाई जाती है? बागपत में सबसे कम, और फिर कन्नौज, बदायूं में। सबसे ज़्यादा सोनभद्र में। वहीं अगर हम बात करें अनुसूचित जनजातियों के बारे में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, तो भारत में कुल जनसंख्या का 8.6% क्या पाई जाती हैं? जनजातियाँ पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं सभी के लिए। इसका मतलब है 10.4 करोड़ जनजातियाँ हमारे भारत में कुल पाई जाती हैं। वहीं यूपी में बात करें तो 0.6% जनजातियाँ हमारे यूपी में हैं। वहीं जनसंख्या में बात की जाए तो कितनी है? कुल 11.34 लाख जनजातियाँ हमारे यूपी में, 11.34 लाख। अगर हम बात करें कि जनजातियों का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार, तो हमारे भारत में लिंगानुपात है जनजातियों का 990। वहीं यूपी में बात करें लिंगानुपात की तो 951 लिंगानुपात है हमारे यूपी में जनजातियों का 2011 के अनुसार। अब फिर से देखते हैं कुछ फैक्ट हैं। भारत सरकार द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वप्रथम 1967 में यूपी में 5 जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया था। ये कौन सी जातियाँ थी? ये कौन सी जनजातियाँ थी? तो थारू, बुक्सा, भोटिया, राजी और जौनसारी। इनको क्या किया था? सूचीबद्ध किया था अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में 1967 में 5 को। वहीं 2003 में जैसे हमारा उत्तराखंड विभाजित हो गया था 2000 में, उसके बाद में 2003 में यूपी की 10 और जनजातियों को एसटी की श्रेणी में सूचीबद्ध किया था। अगर हम पूरे भारत की बात करें कि जनजातियों को घोषित करने का अधिकार किसके पास में है, तो 2003 में उत्तर प्रदेश की 10 और जनजातियों को एसटी की श्रेणी में सूचीबद्ध किया था। 2003 में घोषित 10 जनजातियाँ कौन सी हैं जो यूपी में घोषित की गई थी? तो पहले नंबर पर गोंड के अन्य समूह हैं, गौंड समूह जिसको हम कह रहे हैं गौंड समूह। इसमें कौन सी और आ जाती हैं? तो जैसे गौंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगौंड। ये कौन से जिले में पाई जाती हैं? तो आप देखोगे महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। इन जिलों को आप देखोगे ये 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा बिहार से लग रही है।
तो यहाँ पाई जा रही है जनजाति कौन सी, गोंड गोंड समूह की। फिर मऊ, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, भदोही, बस्ती, संत कबीरनगर, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, इनमें और पाई जा रही है, यानी गौड़ समूह इन जिलों में पाया जाता है। दूसरा खरवार जनजाति का समूह है, खरवार, खरवार और खैरवार, कहाँ, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, वाराणसी में। सहरिया जनजाति पाई जाती है ललितपुर में, पहरिया जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में, अगरिया जनजाति पाई जाती है सोनभद्र में, पटारी पाई जा रही है सोनभद्र में, पंखा या पनका पाई जा रही है सोनभद्र, मिर्जापुर में, बैगा पाई जा रही है सोनभद्र में, चेरो पाई जाती है सोनभद्र और मिर्जापुर में, सोनभद्र और वाराणसी में, वाराणसी में, भुइया या भुनिया पाई जा रही है सोनभद्र में। अब यहाँ आगे बात करते हैं थारू जनजाति की। यह मतलब थारू जनजाति, इस जनजाति के लोग यूपी के तराई जिलों के उत्तरी भाग में निवास करते हैं। तो आप जानते हो कि ये जो हमारा ये तराई वाला उत्तर प्रदेश का तराई भाग है, यानी शिवालिक के गिरपद में तराई भाग पाया जाता है, ये वाला सब क्या है, तराई भाग है। तो इसमें से मुख्य जिले जिनमें क्या पाई जाती है, आपको ये पहले तो गोरखपुर को याद करना है, हर अर्थ में गोरखपुर के तराई में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये थारू जनजाति कौन से जिले में मुख्यतः पाई जाती है, गोरखपुर में। उसके बाद में जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी आदि जिलों में भी ये पाई जाती है कौन सी, थारू जनजाति, यानी कि आप कह सकते हो इनमें ये जो यूपी का तराई वाला क्षेत्र है यहाँ पर ये पाई जा रही है, तराई क्षेत्र में पाई जा रही है। थारू जनजाति के लोग किरार वंश के हैं। यूपी में अगर जनजातियों की बात की जाए तो प्रथम यानी पहले नंबर पर गोंड है, दूसरे नंबर पर खरवार है, तीसरे नंबर पर थारू है। तो आपको नहीं बताना है कि हाँ ये पूछेगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी पाई जाती है, तो थारू नहीं बताना है, आपको बताना है कौन सी पाई जाती है, गोंड जनजाति है। कौन सी पाई जाती है, गोंड। आगे देखो, थारू के लोगों का कद छोटा होता है, मुख की आकृति चौड़ी होती है, रंग इनका पीला होता है, इनकी महिलाएं अधिक इनसे सुंदर दिखाई देती हैं। थारू के पुरुष धोती पहनते हैं, बड़ी चोटी रखते हैं, महिलाएं लहंगा, ओढ़नी, चोली, बूटेदार कुर्ता पहनती हैं, शरीर पर गुदना, गुदवाना जैसे टैटू वगैरह हैं, इनका लोकप्रिय है। मुख्य खाद्यान्न ये चावल खाते हैं। दोपहर व शाम के भोजन के लिए ये मिजनी और बेरी शब्द का प्रयोग करते हैं। परिवार इनका संयुक्त है और मात्र सत्तात्मक है। थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को शुरू की गई थी। इनमें बदला विवाह तथा चुटकुला विवाह प्रचलन में है। विवाह कराने वाले लोग इनको मतलब विवाह कराने वाला जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं उनको, वैसे ही उनके यहाँ क्या होता है, भर्रा, जिनको पुरोहित कहते हैं। हिंदू धर्म को ये मानते हैं लोग। भूत प्रेत जादू टोना में ये विश्वास रखते हैं। देवी इनकी हैं काली, इनकी अधिक पूजा करते हैं। इनके आराध्य देव हैं भैरव और महादेव। दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। अर्थव्यवस्था इनकी कृषि प्रधान है। अपना घर ये लकड़ी के लट्ठों व नरकुलों से बनाते हैं। मुख्य व्यवसाय क्या है इनका, पशुपालन है। थारू जनजाति थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय बलरामपुर में है, 2023 में इसको स्थापित किया गया था। थारू जनजाति के लिए एक महाविद्यालय है, लखीमपुर खीरी में है। इनका पर्व है बजहर, इम्पोर्टेंट है। खरवार अगली जनजाति है, खरवार या खैरवार, यूपी के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। तो आपको फिर से याद करना है ये सोनभद्र जिला। खरवार जनजाति मुख्यतः सोनभद्र में पाई जाती है। अन्य जिले भी हैं ये। अपने को सूर्यवंशी मानते हैं। कत्थे का व्यापार करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। कत्थे का व्यापार करते हैं। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है, कर्मा। मूल निवास इनका है पलामू, ये झारखंड में। उपजातियाँ इनकी कौन सी हैं, किसकी, खरवार की। सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, आर्मिया, गोंजू, मोगती और मोझायाली। बुक्सा जनजाति मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। इनका संबंध पटवार राजपूताना घराने से है। विवाह इनका अनुलोम प्रतिलोम पर होता है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलन में है इनका। पूजा ये चामुंडा देवी की करते हैं। अर्थव्यवस्था इनकी कृषि आधारित है। मुख्य भोजन इनका मछली और चावल है। ये भाषा मुख्यतः हिंदी बोलते हैं। समाज में इनके में स्तरीकरण पाया जाता है। जैसे सबसे ऊपर है स्तर में क्या है, बुक्सा ब्राह्मण, बुक्सा क्षत्रिय, अहीर, नाई, यानी कि क्रम में है। सबसे ऊपर कौन से हैं, ब्राह्मण, और सबसे नीचे नाई हैं इनके। इनका परिवार अधिकांशतः संयुक्त है, विस्तृत है, यानी बड़ा परिवार है, और पितृसत्तात्मक पिताजी की या पुरुषों की चलती है। बिरादरी पंचायत इनकी प्रमुख राजनीतिक संगठन है। पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति क्या कहलाता है, इनका तख्त होता है। 1983-84 में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना शुरू की गई थी। अगली जनजाति है महीगीर, बिजनौर में पाई जाती है। यूपी में ओबीसी सूची में इसको शामिल किया गया है। इनका धर्म इस्लाम है। अर्थव्यवस्था मछली पकड़ना है। वर्तमान में ये भारत में किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है, इम्पोर्टेंट। अगली जनजाति गौंड, ये महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर आदि में पाई जाती है।
अपने को कोयावंशी अर्थात धरती का प्रथम मानव मानते हैं ये। इनका प्रमुख देवता है बड़ा देव जी। त्योहार इनका भोजली, पोला, गोंगो, मड़ई, विद्री पूजा। इनकी भाषा है गोंडी। इनकी भाषा क्या है? गोंडी। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम जनजातियों से संबंधित। तो ये कुछ क्वेश्चन है जनजातियों से संबंधित, आप देखते हैं इनको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कौन सा है? यहाँ देखो, इसका कलर पिक कर लेते हैं हम, रेड कलर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला अभी हमने कराया था, कौन सा जिला है ये? तुम्हें पता होगा, सोनभद्र। आंसर पहले का बी हो गया। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला, फिर से क्या हो जाएगा? ए आंसर। दूसरे का बी। सबसे कम अनुसूचित जनजातियों वाला जिला कौन सा है? अभी भी ये कराया था, बागपत है। सबसे ज़्यादा, अच्छा अब ये निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हमारे यूपी में कौन सी है? तो इनमें तो ये थारू दिखाई दे रही है। थारू लगाना है आपको, 2014 का क्वेश्चन है ये, पीसीएस का क्वेश्चन है। चौथे का ए है। निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सुमेलित है? क्या खरवार जनजाति ललितपुर में पाई जाती है? नहीं, पहला ही सॉरी, ये तो सही है। खरवार जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। सुमेलित हैं? सुमेलित है नहीं है, ये नहीं पाई जा रही है। बुक्सा बिजनौर, ये सही है, ये सही है, ठीक है। बाकी ये बैगा बहराइच नहीं है, थारू ये नहीं है। भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रदेश में जनजातियों वाला जनजातीय जिलों की संख्या, जनजातीय जिलों की संख्या, तो छठवें का सी आंसर है, यानी 1 है। पहरिया जनजाति कहाँ पाई जा रही है? सातवें का आंसर क्या होगा? ए, सोनभद्र में पाई जा रही है। थारू समाज के लोग पहले निम्न में से किस प्रकार के परिवार पाया जाता है? थारू समाज में किस प्रकार का परिवार पाया जाता है? तो 8 का आंसर है, मातृसत्तात्मक, ये हमने कराया है। अगरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? पीसीएस मेंस 2017 में आया था क्वेश्चन, तो आंसर है सोनभद्र में। कर्मा जनजाति, कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा किसका लोक नृत्य है? कर्मा किसका लोक नृत्य है? तो 10 का आंसर है बी, खरवार। खरवार। निम्न में से किस जनजाति में बिरादरी पंचायत प्रचलन में है? तो 11 अभी हमने कराया था, आंसर है ए। आंसर है ए, यानी बुक्सा का। कौन सा? बिरादरी पंचायत। कौन सा सुमेलित है? तो सुमेलित बताना है। 12 का क्या है सुमेलित? सुमेलित क्या है? बी, बुक्सा बिजनौर में पाई जाती है। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप मनाती है? थारू जनजाति। 14 किस जनजाति में से, जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो 14वें का क्या होगा? बी आंसर है, थारू की जनसंख्या ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पुराना है, अभी लेटेस्ट हैं, वो अलग है। भारत सरकार द्वारा 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था, तो कब किया था? ये हमने तुम्हें बताया था, यानी 15वें का क्या आंसर होगा? बी, 2003 में। कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में पाई जाती है? कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में पाई जाती है? तो आंसर है बोक्सा। निम्न जनपदों में से बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा बिजनौर। आंसर 17 का ए, बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसके अनुसार तो 18 का ए ही है, थारू। 19 का क्या हो जाएगा? निम्न कौन से जनजाति बहुविवाह कौन सा है? 19 का क्या होगा? सी, जौनसारी। अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः निवास करती हैं कहाँ? आंसर है 20 का सी, सोनभद्र में। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? वाराणसी जिले में नहीं पाई जा रही है। 21 का कौन सा आंसर होगा? तो 21 का आंसर हो गया यहाँ पर डी आंसर है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे कल।